और तर्कश पे बात सबसे पहले महू मामले की करेंगे, जिसकी गूंज आज विधानसभा में भी सुनाई दी। जहां विपक्ष ने कई सवाल उठाए तो वहीं सरकार ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराने के साथ ही पीड़ित परिवार के लिए कई राहत भरी घोषणाएं भी की हैं। इसके साथ ही छिंदवाड़ा की बात भी करेंगे, जहां श्री हनुमान लोक बनने जा रहा है। इसका निर्माण श्री महाकाल लोक की तर्ज पर किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के साथ ही हनुमान भक्तों ने खुशी जाहिर की है। वहीं तर्कश पे बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे, जहां विधानसभा में आज बेरोजगारी के सर्वे पर जमकर हंगामा देखने को मिला है। जहां विपक्ष में बैठी बीजेपी ने आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। बताएंगे आपको पूरी खबर। इंदौर के महू कांड की गूंज एमपी विधानसभा में भी सुनाई दी, जहां विपक्ष ने सरकार से पीड़ित परिवारों के लिए कई मांग करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। तो वहीं बीजेपी का साफ कहना है कि ऐसे मामलों पर सियासत शोभा नहीं देती। इंदौर के महू में आदिवासी युवती की मौत के बाद बवाल हो गया। लोगों ने पुलिस चौकी पर पथराव किया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और चौकी के सामने शव रखकर जमकर हंगामा किया। इस पूरे बवाल में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। वहीं आज सदन में भी महू में आदिवासी युवती की मौत का मुद्दा गूंजा। प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस ने सदन में इस मुद्दे पर एक बार फिर बहस छेड़ दी। सदन में भारी हंगामे के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायकों ने मांग की कि मृतक परिवार को 1 करोड़ और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। उनको 1-1 करोड़ रुपया दोनों मृतकों को दिया जाए, 1-1 शासकीय नौकरी उन परिवार को दिए जाए। मजाक के रूप में हाउस को एक मजाक का प्लेटफॉर्म समझकर जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, निंदनीय है, शर्मनाक है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति जानते हैं। बर्बरता की राजधानी बन चुकी है और यहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों में कानून का राज नहीं, यहाँ पे जंगल का राज चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। बहुत बड़ा कलंक है पूरे मध्य प्रदेश पर। 18 साल की ये भाजपा सरकार का हासिल ये है। इन सबके बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस मौत पर केवल रोटी सेकने का काम करती है। वहीं उन्होंने कांग्रेस की जांच कमेटी पर भी निशाना साधा। तो वहीं कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी विपक्ष के आरोपों को गलत बताया। संवेदनशील विषयों पर जनहित के मुद्दे कभी उठाती नहीं कांग्रेस। हमेशा इस तरह के जो कृत्य कांग्रेस करने की कोशिश करती है, जनता सब समझती है। उसका परिणाम देख रहे हैं देश के अंदर आप। ये घटना दुखद घटना है और दुखद घटना जिस प्रकार से हुई है, निश्चित रूप से गृह मंत्री जी ने उसकी घोषणा की। जो भी होगी, जिसकी लापरवाही होगी वो जांच में आएगा और उसके आधार पर कार्रवाई होगी। इस मामले को जिला कलेक्टर ने दुखद बताते हुए मृतक के परिजनों की हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही उन्होंने सीएम शिवराज सिंह के निर्देश पर मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि भी सौंपी। हम लोग कितने मदद देना कर सकते हैं, मदद एक्सटेंड भी करेंगे एंड हमारी पूरी संवेदना उनके साथ ही है। तो इंदौर के महू में हुई घटना पर फिलहाल जमकर राजनीति देखने को मिल रही है। देखना होगा कि महू के मुद्दे पर आखिर कब तक सियासत यूं ही गरमाती नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आकाश द्विवेदी मेरे सहयोगी भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, चुनावी साल है, चंद महीने बाकी हैं और ऐसे में यह वक्त इस कांड को दबने नहीं देगा। बिल्कुल आसिफ, और यही कारण है कि आज ये महू का मामला सियासत की भेंट चढ़ गया है। देखिए, इस घटना के तत्काल बाद सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए। परिवार को तत्काल राहत पहुंचाई गई। 10 लाख रुपए सरकार की ओर से कलेक्टर ने पीड़ित परिवार को दिया। इसके साथ ही ये ऐलान भी मुख्यमंत्री ने किया कि परिवार के बड़े बेटे को नगर परिषद में शासकीय नौकरी दी जाएगी और जो 3 बच्चे हैं उनके पढ़ाई के लिए जनजातीय छात्रावास में पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ ही क्योंकि पीड़ित परिवार के पास पहले से ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान है तो उसे रिनोवेट किया जाएगा। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासत ने इतना जोर पकड़ा कि विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष के विधायकों ने कई गंभीर आरोप लगाए। 1 करोड़ रुपए मुआवजा की राशि देने की मांग की। और देखिए, एक बेटे को तो सरकारी नौकरी सरकार ने दे ही दी है, देने का ऐलान ही किया है, लेकिन विपक्ष के विधायक अभी भी इसी मांग पर अड़े हुए हैं।
दरअसल माफ कीजिएगा, दरअसल आदिवासी मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहे हैं और इस चुनावी साल में जिस तरह से आसिफ आपने जिक्र किया कि ये मामला थमने वाला नहीं है, क्योंकि अब इस पर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां देखिए सियासत कर रही, खासतौर पर कांग्रेस इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि तत्काल कमलनाथ ने एक जांच कमेटी बनाकर पीड़ित परिवार से मिलने भेज दिया, लेकिन सरकार ने इस मामले को लेकर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। दो तरह की इस पूरे मामले में बात है जिसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद बहुत कुछ परिस्थिति साफ हो जाएगी। गृह मंत्री ने जानकारी दी है कि एक जो पक्ष है वो ये कह रहा है कि करंट लगने से मौत हुई है, जबकि दूसरा पक्ष हत्या की बात कर रही है। इसीलिए जो जांच कमेटी है उसकी रिपोर्ट आ जाने दीजिए तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन इस बात पर राजनीति नहीं करना चाहिए। हमारी संवेदनाएं चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, वो पीड़ित परिवार के साथ हो, लेकिन सियासी पारा मध्य प्रदेश में महू की घटना को लेकर हाई देखा जा रहा है। आसिफ जी, आकाश, आदिवासी सीटों के लिए कांग्रेस हो चाहे बीजेपी जमकर जोर लगा रहे हैं, जयस पूरी ताकत लगा रही है और ऐसे में एक आदिवासी युवती की हत्या हो जाना या जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि हत्या कर दी गई, गैंगरेप के बाद मार दिया गया, ये मामला अपने आप में अभी और बढ़ेगा और चूंकि आरक्षित एसटी वर्ग से वो युवती आती थी तो अभी भी शायद इस पर चीजें अभी रुकने वाली नहीं है और मजिस्ट्रियल जांच के बाद शायद संतुष्ट हो परिवार की आखिर हुआ क्या था युवती के साथ। निश्चित तौर पर बिना जांच के इस मामले पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। क्या हत्या हुई है या करंट लगने से मौत हुई है, दो तरह की बातें कही जा रही हैं। इन दोनों बातों पर मजिस्ट्रियल जांच के बाद अधिक जानकारी सामने आएगी, लेकिन सियासी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मामले को राजनीतिक तूल दे दिया है, क्योंकि 89 विकास खंडों में मध्य प्रदेश के आदिवासी हैं और माना यही जाता है, जो राजनीतिक जानकार है वो यही बताते हैं कि आदिवासी जिसके साथ हैं सत्ता की कुंजी उसके पास है, तो आदिवासी वर्ग को साधने के लिए हर तरह से कोशिश की जाती है। देखिए, आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती है, प्रश्नकाल में ही तत्काल विपक्ष ने इस मुद्दे को उठा दिया और जमकर हंगामा हुआ। एक बार तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसके पीछे कारण ये भी है कि चुनावी साल है और आदिवासियों के साथ कोई घटना होती है तो देखिए निश्चित तौर पर उससे राजनीतिक पार्टियां भुनाने की कोशिश करते हैं। इसके पहले नेमावर की घटना को लेकर हमने तस्वीरें देख चुके हैं किस तरीके से सियासी बवाल मध्य प्रदेश में देखने को मिला और अब महू की घटना भी पूरी तरीके से सियासत की भेंट चढ़ चुकी है। हालांकि सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं, तत्काल राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है, परिवार को आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी और अब कोशिश यही है सरकार की कि पीड़ित परिवार को पूरी तरीके से मदद दी जाए। यही कारण है कि सीएम के निर्देश के बाद तत्काल कलेक्टर टी इलैया-राजा पहुंचते हैं, 10 लाख का उन्होंने पीड़ित परिवार को चेक दिया है। मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि जो 3 बच्चे हैं उनकी पढ़ाई की व्यवस्था जनजातीय छात्रावास में की जाएगी, बड़े बेटे को नगर परिषद में शासकीय नौकरी दी जाएगी। सरकार की कोशिश यही है कि पीड़ित परिवार की ज्यादा से ज्यादा सहायता की जाए। मैं आकाश लौट रहा हूं आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ। तो महू मामले में सरकार ने